आज हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑपरेटर्स हमारे पास कितने हैं और हम किस तरह इसको यूज करते हैं। तो ऑपरेटर हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला जो हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे वो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो नाम से जाहिर है कि अरिथमेटिक में हमारे पास जितनी भी रियाजी की जितनी भी सवालात होते हैं मैथ से रिलेटेड, इसमें हमारे पास प्लस है, माइनस है, फिर इसके बाद हमारे पास डिवीजन है, ये हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें प्लस प्लस है, हमने इसमें को पढ़ा, माइनस माइनस है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसको हम कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसमें डबल स्टार भी है। ये अभी सब यूज करेंगे तो आपको पता लगे ये हमने वहां पर यूज नहीं किया, ये बाकी हम सब जानते हैं। ये हम एक्सपोनेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है हमारे पास हम उसके लिए यूज करते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर कि 2⁻3, तो हम 2 डबल स्टार 3 लिखते हैं तो ये हमारे पास 2⁻3 हो जाएगा। ये वहां पे हम यूज करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज होती है वो हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं। तो इसमें हमारे पास है इक्वल कि हम असाइन करते हैं, फिर हमारे पास है प्लस इक्वल, फिर हमारे पास है माइनस इक्वल, फिर इसके बाद हमारे पास स्टार इक्वल भी है। ठीक है। और कुछ इसमें हमारे पास ये मॉडुलस इक्वल भी मौजूद है और डिवीजन इक्वल भी इसमें मौजूद है, और ये इंक्रीमेंट इक्वल और डिक्रीमेंट इक्वल भी इसमें आते हैं। सिर्फ वो ऊपर जितनी भी है उसके साथ हमने इक्वल लगाना है तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाती है। ठीक है। और थर्ड जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। वैल्यू को हम जब कंपेयर करते हैं तो उसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। कंपैरिजन में हमारे पास है एक हमारे पास डबल इक्वल, दूसरा हमारे पास है यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट की मोस्ट पावरफुल ऑपरेटर है वो हमारे पास ट्रिपल इक्वल, और इसके बाद हमारे पास है ये नॉट इक्वल, और फिर हमारे पास है नॉट डबल इक्वल। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन, लेस देन, अब फिर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। यही ऑपरेटर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसके बाद 4 नंबर पे हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। इन सब को हमने पढ़ना है और इस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सब समझ आएगा कि कौन कहाँ पे यूज हो रहा है। सिर्फ अभी हम देते हैं कि कौन से ऑपरेटर हमने पढ़ने। लॉजिकल में हमारे पास है इसको अगर आप लोगों ने सुना होगा एंड है, दूसरा हमारे पास और है, और तीसरा हमारे पास ये नॉट है। ये वाला हम नॉट के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास और है और ये हम एंड के लिए यूज करते हैं। तो इसको भी हमने सी में देखा हुआ था कि हम किस तरह इसको यूज करते हैं, यहाँ पे भी ये यूज होगी। और यहाँ पर अगर कोई ऑपरेटर आपने देखा हो इसको हम अलग सा नाम देते हैं यूनरी ऑपरेटर। जो सिंगल ऑपरेटर होता है यूनरी हम कहते हैं एक को, जो अकेला काम करता है, जिसे हम यूनरी ऑपरेटर करते हैं कि वन ऑपरेंड पे काम करता है तो उसे हम यूनरी ऑपरेटर करते हैं। जिस तरह हमारे पास ये प्लस प्लस है इसको हम यूनरी ऑपरेटर, ये माइनस माइनस है इसको हम यूनरी। वन ऑपरेंड का मतलब ये है कि हम अगर मैं x प्लस वाई लिखता हूँ तो ये दो वैल्यू, एक ये ऑपरेंड एक दोनों को हम ऐड करते हैं। 2 + 3 = पाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैं सपोज मेरे पास x है पाई होगा, तो अगर मैं x प्लस प्लस करता हूँ तो इस मतलब x ये जो वैल्यू है इसके पास 1 ऐड करो तो ये 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, यहाँ पर ये सिंगल ऑपरेंड यूज होता है तो इसलिए इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो हमारे पास नेक्स्ट इसमें 6 नंबर पे हमारे पास है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग को हम पढ़ेंगे है क्या, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर हमारे पास क्या होती है कि टू स्ट्रिंग को ज्वाइन करती है। लेट सपोज अगर मैंने हेलो और इसके बाद मैंने इसको वर्ल्ड, इन दोनों को अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों लफ्ज, ये भी एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है, इन दोनों को मैंने जोड़ना हो
तो इसके दरमियान अगर मैं कोई भी ऑपरेटर यूज करता हूं तो उसे हम स्ट्रिंग ऑपरेटर, यहाँ पे मैं प्लस के जरिए ये दोनों, अगर जावास्क्रिप्ट में इसको मैं ऐड करता हूं तो ये हमारे पास प्रिंट में हेलो वर्ल्ड देगा। स्ट्रिंग ऑपरेटर में हमारे पास अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हैं तो वो स्पेस भी यहाँ पे प्रिंट होती है। ये स्ट्रिंग ऑपरेटर है। 7 नंबर हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है। सारे ऑपरेटर हमने पढ़ने हैं क्योंकि आगे सारी यूज होंगे, तो फिर आपके जहन में कोई भी एम्बिग्युइटी, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होने चाहिए कि ये कैसे है। शॉर्ट टर्म हमारे पास ऐसे हम एफ एल से रिप्लेस करते हैं जितनी भी ऑपरेटर होती है, कि यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये यूज हुआ तो ये यूज करो, अगर ये नहीं है इस दोनों को नहीं तो एक और यूज करो। तो इसलिए हम इसको टर्नरी ऑपरेटर है कि थर्ड पार्टी को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ पे हम यूज की थी यहाँ पर इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। और 8 नंबर इसमें यहाँ पर हमारे पास है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये हमने कल पढ़ना था लेकिन ये रह गया था। टाइप ऑफ ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है कि अगर हमने किसी भी, जो हमारे पास कोई भी वैल्यूज है, कोई भी वेरिएबल है, अगर उसका हमने टाइप पॉइंट करना होता, लेट सपोज मेरे पास एक्स मैंने लिखा यहाँ पर पायो, ठीक है। अब अगर मैं कंसोल डॉट में टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करता हूँ टाइप ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास प्रिंट करेगा कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है, क्योंकि इसको मैंने डबल कोट के अंदर लिखा था। अगर सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे तो ये हमारे पास कहेगा कि ये करेक्टर है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे होकर तो ये हमारे पास आएगा कि ये इंटीजर है। तो टाइप ऑफ से हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है, ये जो मेमोरी बनी है, कौन सी टाइप की बनी हुई है, ठीक है। और 9 नंबर हमारे पास है बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज को इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम एक साथ करेंगे बिट वाइज, ठीक है। बिट वाइज में हमारे पास ये जितनी भी लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और सिंगल, जो हमारे पास ये एंड है, और इसी तरह ये और है, इसी तरह हमारे पास ये वाला है एक्सो और, जिसे हम कहते हैं अगर किसी कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो या फिजिक्स का स्टूडेंट हो, लॉजिक गेट्स में जितनी भी गेट्स यूज होती है इसके हम नॉट कहते हैं। तो इसे हम बिट वाइज ऑपरेटर कहते हैं। इस तरफ लेफ्ट शिफ्ट है एक ऑपरेटर ये, और एक हमारे पास है राइट शिफ्ट, ये वाले ऑपरेटर। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल हमारे पास है ये 9 है। एक इसके बाद भी हमारे पास आता है नल वाले या नलिश ऑपरेटर भी हम उसको कहते हैं, कि अगर हमने किसी वैल्यू को नल डिफाइन करना हो तो हम वो भी ऑपरेटर यूज करते हैं। कि अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक वैल्यू है लेट, तो हम लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू नल। तो ये भी एक ऑपरेटर है कि यहाँ पर ये वैल्यू जब नल असाइन करते हैं तो ये वैल्यू हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, वहीं हमारे पास नल आएगी, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उस नल वैल्यू को हम किसी भी जगह पे, किसी और जगह पे, लेफ्ट राइट साइड पे अगर हमने किसी और नेम पे रिटर्न करना हो तो इसको हम रिटर्न कर सकते हैं, और उस रिटर्न करने के हमारे पास ये ऑपरेटर यूज होते हैं। तो नलिश ऑपरेटर की जगह अगर हम कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो आगे ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो हमारे फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर से, वो सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए हम न्यू फाइल लेते हैं हमारे पास ऑपरेटर नाम की, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू फाइल लेंगे ऑपरेटर्स, स्क्रिप्ट लिखना है और स्क्रिप्ट के अंदर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं कोई भी वैल्यूज यहाँ पे सबसे पहले साइन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेटर्स है उसको हम पढ़ेंगे, जो पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं लेट से कोई भी वैल्यू, लेट मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू कोई भी वैल्यू मैं लेता हूँ 10, ठीक है। अब सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्लस वाले ऑपरेटर, तो एक ही हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमने प्लस ऑपरेटर को देना है। तो मैं चाहता हूं कि ए प्लस पायो में करता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस ऑपरेटर सब एक ही कंसोल में नहीं लिखना, साथ हम यहाँ पे एक साथ लिखते हैं। रिजल्ट आपके सामने आएगा, बहुत सिंपल है। दूसरा हमारे पास है माइनस, सब्ट्रैक्शन हो गया,
ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, स्टार हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। चौथा हमारे पास है डिवीजन, स्लेश लगाया, देखते हैं प्रिंट होता है नहीं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर हम किस लिए यूज करते हैं, मॉड्यूलस के बाद हमारे पास है डबल स्टार वाली। डबल स्टार हमारे पास क्या है, हमने भी बताया कि हम पावर जब यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास होते हैं, तो ये हम थोड़ा सा कम रखते हैं, क्योंकि 10 पावर अगर हम करते हैं 2 करते हैं तो 10 पावर 2 हमारे पास क्या होगा, 10 × 10। तो अब बताइए यहाँ से क्या आंसर आएगा, एक्स ए प्लस पाई, तो 10 × 5 हमारे पास 15 आएगा। दूसरा यहाँ से क्या आंसर आएगा, 10 × 5 तो हमारे पास 5 आएगा। यहाँ से क्या आंसर आएगा, 10 × 5 50 आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आएगा, कमेंट में हम लिखते हैं ए डिवाइड बाई पाई, तो हमारे पास 2 आएगा। यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारे पास, जब आप 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। यहाँ से हमारे पास ए रेज टू पावर 4, तो 10×100, 10 को 2000 करते हैं। अभी इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में चेक करते हैं कहाँ पे एरर है, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड नंबर। जी यहाँ पे एरर है क्योंकि हमने इसको कमेंट नहीं किया था। अब हम कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर जो इंटरप्रेटर यूज होता है वो हमारे पास है GIT, जस्ट इन कंपाइलर। तो ये जो एरर दिया ये वहां से आ गई एरर कि हमारे पास यहाँ पे इस लाइन पे, तो ये 15, 5, 10, 2, 0 और 100। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं ए, हमारे पास है ना ए स्टार ए मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस पायो -3। सबसे पहले डिवीजन यूज होगा, तो ए डिवाइड बाई 2 हमारे पास ए 10 है, तो यहां से पायो आ गया। अब पायो को 10 से जरब देंगे, फिर पायो जमा करेंगे तो 50 पायो आएगा। लास्ट में हमारे पास यहां से 3 हमारे पास इससे सबट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 52 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको अगर प्रिंट करेंगे तो वही आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो सेम प्रेसिडेंस यहां पे भी है, हमारे पास ये 52 आंसर आपकी आ गई है। ठीक है, तो इसको भी ख्याल रखना है। अब अगर इसमें हमारे पास ये, मैं इस तरह करता हूं, अब आंसर क्या आएगा कोई बता सकता है, चले को प्रिंट करते हैं तो आपको वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमने बड़ी रखी है। ठीक है, तो 11 पॉइंट समथिंग ये करेक्ट आंसर है।